ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 4 और अध्याय 5 की पावन कथाएं। आज इसमें आप त्रिगुणात्मिका महामाया की प्रबलता की कथा सुनेंगे। इसी के साथ आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वर्णित अध्याय 5 में नर और नारायण की अद्भुत एवं पावन कथा का श्रवण करेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, कथा आरंभ करने से पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं अद्भुत एवं गुप्त रहस्यों की जानकारी के लिए और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें। कथा सुनने के बाद लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे और 5वें स्कंध की पावन कथा, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 4 और अध्याय 5 की पावन कथा। और सुनते हैं ये अद्भुत कथाएं। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंध अध्याय 4। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को महामाया की प्रबलता बताना। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जब तीनों लोकों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब
कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अद्भुत शपथ लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा। हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी, दारुण और निंदित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गर्हित कर्म क्यों किया। हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएगा। यह वृतांत सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आप वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है। विषयाक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निसंदेह राग द्वेष की बहुलता हो ही जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्व गुण के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्व मूर्ति भी इस प्रकार के होते हैं, तब किस आप्त पुरुष को प्रमाण माना जाए। उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए। वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था अथवा सुयश पाने के लिए किया गया था या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था। श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया तथा चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेत्ता भी यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम अदृष्ट धर्म कैसे टिक सकता है। तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया वह धर्म विहीन यज्ञ कर्म उत्तम फल देने वाला कैसे हो सकता है। इसमें तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु भगवान श्री विष्णु ने भी छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। अतः हे कृष्ण द्वैपायन, उन दोनों में कौन जीता। वंचना करके छल कर्म में निपुण भगवान वामन की विजय हुई या छले गए राजा बलि की, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बताइए।
क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्मज्ञ तथा महान बुद्धि संपन्न हैं। जन्मेजय की ये सारी बातें सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे वे भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्री हरि को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ भी नहीं है। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की है। अतः हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है। सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णाविहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। हे नरक श्रेष्ठ, पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाक्यता नहीं मिलती। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है। निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं। वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे महाराज, संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती हैं। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभीष्ट नहीं पाता तो वह उसके लिए छल करने लगता है। इस प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में
अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ और अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होती हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म हैं, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर निरंतर करता है। उनका अहम भाव से किया गया सारा कार्य वैसे ही होता है जैसा कि शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर लें। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्य में प्रशस्त माना गया है। हे नरपश्रेष्ठ, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता है। जब कर्म कराने वाले ऋषित्व, आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध रहता है, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है, तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है, तो उसे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता और दैवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है, पुण्य नहीं। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि त्रियक योनि के जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्व गुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य है। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डाला करते हैं। हे नृप, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह राग द्वेष से हीन हो ही कैसे सकता है। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अध्याय 5। नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उससे भी अप्रभावित हो रहने पर कामदेव
वसंत और अप्सराओं को भेजना। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओत-प्रोत है। हे राजेंद्र, सत्ययुग में भी यह संसार ऐसा ही था। तब कली से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्यायुक्त, द्रोह से भरे हुए और छल प्रायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति दोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने को नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए यह समय सत्ययुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। और जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेता रूप मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया, अर्थात उसका नाम धर्म था। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पानी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान श्री विष्णु के अंशावतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण हैं। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे
तप न कर सकें। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार करके इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा दो सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है, कृपया मुझे बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यानमग्न तथा दृढ़ चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या, आदि शक्ति, सनातनी, सब लोकों की स्वामिनी और अद्भुत प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन माँ भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में भला कौन समर्थ है। बोलो माँ भगवती देवी की जय। चाहे वह कितना ही बड़ा मायाविज्ञ क्यों न हो, जो लोग कल्मश रहित होकर माँ भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग् बीज, काम बीज और माया बीज, यह जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बोलो आदि शक्ति की जय। बोलो सनातनी माता की जय। बोलो माँ भगवती की जय। अब माया से मोहित इंद्र ने
पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन कहा। हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां नर नारायण नामक 2 प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिकाश्रम में एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मन्मथ, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त न हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्मा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो। तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या है। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो। मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं हैं। श्री व्यास जी बोले, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीम का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को वश में करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूं। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण करके ही आओगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 5 और अध्याय
6 की पावन कथा सुनी, जिसमें आपने अध्याय 4 और अध्याय 5 दोनों की पावन कथा के श्रवण का आनंद लिया। इससे आगे की कथा हम आपको अपनी अगली प्रस्तुति में सुनाएंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा करने के उपरांत हम माँ भगवती से अपनी भूल के लिए, अपने अपराधों के लिए माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आइए माँ दुर्गा से, माँ भगवती से, माँ जगदम्बिका से करते हैं क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ भगवती की पावन कथा श्रवण करने के बाद हमें माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अगर हम माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमें कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद हमें माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का जाप भी करना चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा का निवारण मंत्र बहुत ही आवश्यक है। तो आइए माँ दुर्गा का निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध और तृतीय स्कंध, इसके साथ चतुर्थ स्कंध की अब तक की कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। धन्यवाद।